मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम मलिना होता है। वह बेहद ही खूबसूरत होती है और एक छोटे से शहर में रहती है। शहर के सभी लोग उसके दीवाने होते हैं और शहर की सभी औरतें उससे जला करती थी। शहर का हर मर्द उसके साथ घपाघप करना चाहता था। उसी शहर में एक लड़का रोनाटो रहता था जो कि उम्र में मलिना से काफी छोटा था। एक दिन रोनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने ले जाता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मलिना गुजरने वाली है और वो सब उसको देखना चाहते हैं। इसलिए वो सब एक जगह बैठ जाते हैं और मलिना के आने का इंतजार करते हैं और मलिना जब आती है तो वे सब उसको देखने लग जाते हैं और रोनाटो की नजर जब उस पर पड़ती है तो वह उसे देखता ही रह जाता है और अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाता है। वह जब वहां से गुजर जाती है तो वह वहां से और आगे जाकर उसे देखने लगता है और वह शहर तक उसका पीछा करके देखने लगता है और जब तक वह उसका पिछवाड़ा नहीं देखता उसे चैन नहीं मिलता है। फिर अगले सीन में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि मलिना के पिताजी होते हैं, जो एक टीचर होते हैं और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था और उनके स्टूडेंट काफी हरामी होते हैं जो मलिना के बारे में तरह तरह की बातें करके मजाक उड़ाते हैं। फिर रोनाटो मलिना के घर जाता है और एक हॉल से उसे देखने लगता है तो वह उसे उदास दिखाई देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मलिना के पति युद्ध के दौरान आर्मी के साथ चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। और फिर हमें रोनाटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो मलिना के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं और कहते हैं कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाया था और शहर के सभी लोग भी कहते हैं कि मलिना एक अच्छी औरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मलिना को पसंद करने लगता है और वह लोगों की बातें सुन कर कि वह अच्छी औरत नहीं है और वह हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनाटो मलिना के घर जाकर उसकी कच्ची चोर लाता है और इमेजिन कर उसे पेलने लगता है। वह था तो छोटा ही पर रहना बड़ों की तरह चाहता था। वह उसी जुगाड़ में रहता था कि मलिना की पिलाई किस तरह से की जाए, इसलिए उसने अपने पिता की पैंट कटवा कर खुद पहन ली क्योंकि अब उसे छोटी चड्डी पहनने में शर्म आ रही थी क्योंकि अब वह बड़ा बनकर मलिना की लेना चाहता था। इसी कारण उसके पिता ने उसकी जमकर कुटाई भी की पर रोनाटो अब कहाँ मानने वाला था क्योंकि उसके सर पर तो मलिना का भूत चढ़ा हुआ था। उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वह उसके घर जाकर एक हॉल से देखा करता था ताकि उसे दूसरा हॉल दिखाई दे सके पर मलिना को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस पर कोई नजर रखे हुए है। फिर एक दिन मलिना को खबर मिलती है कि उसका पति युद्ध में मारा गया है जिसको सुनकर वह बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और जब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है तो उसका इंतजार टूट चुका था। वह खुद भी यह सोचकर वह अपने घर को छोड़कर अपने पिता के यहाँ चली जाती है। एक दिन रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है कि वह सुनता है कुछ लोग मलिना के बारे में बहुत गलत बोल रहे हैं। वो सोचता है कि मलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ, मुझे ही सबको बताना पड़ेगा कि वह एक बुरी औरत नहीं है और वाकई वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। रोनाटो फिर से उसे देखता है और इमेजिन कर पिलाई करने लगता है और उससे कहता है परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और उसके बाद वह चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि तुम मलिना का ध्यान रखना और इसके बदले में यहाँ रोज आकर कैंडल जलाया करूंगा। फिर एक दिन मलिना के पिताजी को एक लेटर मिलता है, उसमें यह लिखा होता है कि मलिना का शहर के हर आदमी के साथ संबंध है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। यह सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। मलिना फिर से काफी अकेली रह जाती है। रोनाटो का जब इस बात का पता कि मलिना अपने घर पर अकेली रहने लगी है तो वह उसे रोज आकर उसी हॉल में से देखता रहता है और एक रात वह देखता है मलिना के घर में एक पुलिस ऑफिसर है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में वाकई अफेयर चल रहा है। रोनाटो को देखकर बहुत बुरा लगता है और वह कहता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था पर यह तो सचमुच एक अय्याश औरत निकली और उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर वह पुलिस ऑफिसर घर से बाहर निकलता है और रोनाटो छुपकर उसे देखता है। फिर बाहर पुलिस ऑफिसर को एक डॉक्टर मिलता है और उसे शक हो जाता है कि यह मलिना की पिलाई करके आ रहा है। तो वह डॉक्टर उससे कहता है कि मलिना मेरी मंगेतर है तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और वहाँ पुलिस आ जाती है और फिर इसके बाद शहर में यह बात फैलने लगी कि मलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ संबंध है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मलिना काफी परेशान हो जाती है। फिर वह एक वकील के पास जाती है। वकील उसकी खूबसूरती को देख उसे पेलने का मन बना लेता है और उसका केस लड़ता है और वह जीत भी जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वह डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वकील उसके घर आता है और फिर उससे जबरदस्ती करने लगता है। मलिना उसे बहुत रोकती है पर बूढ़े की जवानी में आग लगी हुई थी। फिर वह उसके अच्छे से पिलाई करता है और यह सब रोनाटो उसी हॉल में से देखता रहता है और अपने नूनू को मसलते हुए रबड़ी बाहर निकाल देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलिना के फादर एक सफर पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मलिना को जब पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है क्योंकि अब उसके पास कोई नहीं रहा था जो उसके साथ खड़ा रहे। मलिना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो चुकी थी क्योंकि यह पता चल चुका था कि उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है और अब मलिना के पास पैसे खत्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है और कुछ देर बाद वह कैंची उठाती है और बाल काटने लगती है और वह सोचती है जब मुझे दुनिया वाकई बुरी औरत कहती है तो मैं क्यों ना बुरी
औरत बन जाऊं। और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। शहर का हर मर्द उसकी गुफा की गहराइयों का आनंद लेने लगा था और रोनाल्डो यह सब देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वह सोचता है काश मैं बड़ा होता तो मैं भी इसकी गुफा की गहराइयों में गोता लगा पाता। रोनाल्डो को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। जब इस बात का पता उसके फादर को लगता है तो वह सोचते हैं कि रोनाल्डो अब बड़ा हो गया है, तो वह उसे एक प्रोस्टिट्यूट के पास ले जाते हैं। वहाँ उसे एक लड़की अंदर ले जाती है। रोनाल्डो उसी लड़की में मलिना को देखता है और जमकर पिलाई करता है। फिर हम देखते हैं कि मलिना एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी होती है और शहर का हर मर्द उसके पास जाया करता था और इसी वजह से उन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगा। वे बहुत गुस्सा थी। वे मलिना के पास आती है और उसे बहुत मारकर शहर से बाहर निकाल देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलिना का पति वापस आ गया है। वह मरा ही नहीं होता है, किसी ने उसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वह अपने घर जाता है। वह देखता है कि मलिना तो कहीं नहीं है और उसके घर पर भी कोई और लोग ही रह रहे थे। वह सबसे पूछता है तो सब लोग उसे बहुत बुरी औरत बताते हैं और कहते हैं अब वह यहाँ नहीं रहती है। जब वो इस बात का पता करने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके दोस्तों ने भी उसकी बीवी के साथ गपागप किया था और वह उसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनाल्डो को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वह सोचता है कि अब वक्त आ गया है और मैं इन सबको बताऊं कि वह कैसी औरत है और वह इतनी बुरी कैसे बनी। और रोनाल्डो उसके पति को खत लिखता है और कहता है कि मलिना बिल्कुल भी बुरी औरत नहीं है बल्कि उसे बनाया गया है। वह सब बातें बताता है कि उसे किस तरह शहर से बाहर निकाला गया था। मलिना के पति को यह पढ़कर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बीवी को लेने के लिए निकल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी बीवी के साथ उसी शहर में आता है और सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं और वह ना ही किसी तरह का ताना मार रहे थे क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोनाल्डो मलिना से आखिरी बार मिलता है। मलिना के हाथ से कुछ चीजें नीचे गिर जाती है तो रोनाल्डो उन्हें उठाने के लिए मलिना की मदद करता है और वह कहता है कि आपके आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरे। फिर वे दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं और यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।